मेरी ओर से जय मसीह की। सचमुच परमेश्वर आप लोग के बीच ने फिर से हमको लेकर आया है और परमेश्वर का क्या है जीवित वचन को मैं आप लोगों के पास बांट रहा हूँ। तो आइए, आज का विषय है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। क्या है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। तो क्या यीशु मसीह सचमुच हमको और आपको क्या किया है? वार्निंग दिया है। या पौलुस या पतरस इस बात को क्या करता है? सावधान रहने का बोलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हमको क्या करना है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। तो आइए, जैसे जैसे वचन हम लोग देखेंगे वैसा आप लोग को भी क्या करें, कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे 24 का 4 निकालेंगे और यहाँ लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। क्या कहे? सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। अपना चेला लोग का क्या करना है? सावधान रहने को कह रहा है यीशु मसीह। और यहाँ 11 में लिखता है, 24 के 11 में, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्या लिखता है? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता लोग क्या करेंगे? उठ खड़े होंगे और बहुतों को क्या करेंगे? भरमा देंगे। तो सचमुच यहाँ थोड़ा मोड़ा बात नहीं कर रहा है यीशु मसीह। यहाँ बहुत सा, मतलब यहाँ हजारों में, लाखों में, करोड़ों में क्या करते हैं? झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो हमको और आपको क्या करना है? बहुत संभल कर रहना है। हालेलुया। और यहाँ लिखता है 24 में, 24 का 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। क्या करेंगे? अद्भुत अद्भुत काम अद्भुत अद्भुत काम क्या करेंगे? दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। क्या कर रहा है? हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। अभी हम लोग मत्ती के वही 24 के 4 पढ़े, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और यहाँ यीशु मसीह लिखता है कि चुने हुओं को भी क्या करते हैं? भरमा देंगे। हमेशा यीशु मसीह के एक चीज को क्या करता है? डर लगा हुआ रहता है। हम जिसको चुन के रखे हैं, हम जिसको हम चुने हैं, तो कहीं वो लोग क्या करते हैं? झूठे भविष्यवक्ता में के चक्कर में वो लोग फंस ना जाए। इस चलते क्या करता है? हमेशा डर लगा हुआ रहता था। और चेला और यीशु मसीह जानता था कि हमारा जाने के बाद झूठे भविष्यवक्ता लोग क्या करते हैं? उठ खड़े होंगे। और अब क्या कर रहा है? अब हमको देखने को मिलता है। यदि हमें यूट्यूब या क्या बोलते हैं, फेसबुक में हम लोग ऐसा देखते हैं, झूठे भविष्यवक्ता लोग को क्या करते हैं? चिन्ह और चमत्कार क्या करते हैं? लोग करते हैं। तो सचमुच हमको वो लोग से क्या करना है? बच के रहना है। और ये लोग क्या अद्भुत अद्भुत यीशु के ही नाम से क्या करें? चिन्ह दिखाएंगे और चमत्कार भी करेंगे और बोलेंगे कि मेरा साथ में यीशु मसीह रहता है, इसलिए चिन्ह चमत्कार होता है। लेकिन हमको और आपको क्या करना है? सावधान रहना है। यदि अगर हम लोग मत्ती का 7 का हम लोग 15 देखेंगे तो वहां से हम लोग और कुछ समझ में आएगा। यहाँ लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्या लिखा है? मत्ती 7 का 15 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। और मेरा टॉपिक क्या है? ये मेरा विषय क्या है? यहीं से हम अपना विषय को क्या किए हैं? चुने हैं और यहाँ आप लोग के बीच में इस विषय को हम रख रहे हैं। और लिखता है, जो भेड़ों के भेष में मैं तुम्हारे पास आता है। हालेलुया। क्या है? कि जो भेड़ों के भेष मैं तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया है। हालेलुया। क्या है? अंतर में वो फाड़ने वाला भेड़िया है। कैसे आएंगे? वो अपना क्या करते हैं? बाइबल हाथ में, वो बाइबल लेकर ही आएंगे। उसके पास क्या रहेगा? जय मसीह की भाई बोलेगा। वो क्या करते हैं? प्रेस लॉर्ड भाई बोलेगा। वो क्या करते हैं? अच्छा अच्छे बातों को क्या करेंगे? बताएंगे। और कौन सा वचन लोग को, और वो बाइबल से ही क्या करेंगे? वो लोग दिखाएंगे। देखो यीशु मसीह ने ये वचन में ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा। इस टाइप से क्या करते हैं? वचन भी वो लोग दिखाएंगे। एक वचन वाला कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? वो लोग पकड़ के चलेंगे। और झूठे भविष्यवक्ता लोग क्या करेंगे? कहीं न कहीं वो लोग जरूर गड़बड़ करते हैं। वचन से ही क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ कर क्या करते हैं? बताते हैं। और वो लोग में क्या करते हैं? ये क्या करता है? एक घमंड सा ही भर जाता है। कैसे घमंड भरता है? ये हमेशा क्या बोलते हैं कि कैसे कैसे बोलते हैं? हमेशा इस चीज को बात बोलते हैं कि देखो, मेरा मीटिंग में आने से क्या करते हैं? दुष्ट आत्माएं निकलती है। मेरा मीटिंग से आने से क्या करते हैं?
चंगाई होती है। मेरा मेरा मेरा, मैं, ये सब क्या करते हैं वो लोग करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर उधर यशायाह का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं तो कहता है कि मैं अपने महिमा किसी दूसरे को नहीं देता हूँ। हालेलुया। क्या कहता है, मैं अपने महिमा दूसरे को किसी दूसरे को नहीं देता है। तो महिमा किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को महिमा मिलने के छोड़ के अपना महिमा क्या करते हैं वो लोग? तारीफ करते हैं झूठे भविष्यवक्ता लोग। हमेशा वो लोग में हमेशा आप देखिए कि कभी तो प्रार्थना करने का क्या करते हैं, पैसा मांगा जाता है, कभी तो तेल बेचा जाता है, कभी पानी बेचा जाता है। ये सब वो लोग क्या करते हैं। और लोग कहते हैं कि परमेश्वर को हम क्या हैं, सेवक हैं। इस चलते क्या करते हैं, ऐसा होता है। और अद्भुत अद्भुत क्या करते हैं, चिन्ह चमत्कार वो लोग दिखाते हैं। तो इसी बाइबल से हमको और आपको क्या करते हैं वो लोग दिखाते हैं। मगर हमको और आपको समझ लेना है, यदि अगर हम जब बाइबल पढ़ेंगे तो हमारा पास बाइबल के नॉलेज रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग समझ लेंगे। हालेलुया। हम लोग पकड़ लेंगे। और नीचे लिखता है 16 में, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। तो यीशु मसीह बोलता है कि उनके फलों से तुम क्या करोगे, पहचान लोगे। तो वो लोग कहीं ना कहीं अपना फल में कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करेंगे। तो हमको उसके फलों से पहचानना होगा। हालेलुया। क्योंकि जब वचन से ही वो लोग ट्विस्ट कर देंगे, वचन को ही तोड़ मोड़ के क्या करते हैं वो लोग बताएंगे। वो लोग पास कभी ना कभी क्या करते हैं, वचन को जानते पर में भी क्या करते हैं, कभी कभी वो लोग के अंदर में इतना गुस्सा भी हो जाता है। क्या करते हैं, गुस्सा। और वो क्या करते हैं, गुस्सा भी वो लोग के साथ में वो लोग के साथ में क्या करता है, निकलता है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो लोग क्या करते हैं, झूठ भी बोलेंगे। हालेलुया। तो हमको और आपको समझना है उसका चरित्र उसका चरित्र से भी हम लोग क्या करना है, समझना है कि झूठे भविष्यवक्ता लोग कौन हैं और कैसे वो लोग काम करते हैं। क्योंकि वो लोग यही बाइबल को ही लेके हमारे पास और आपके पास वो लोग पहुंचेंगे। और हम लोग और देख लेंगे, हम लोग मत्ती 7:21 को हम लोग देखेंगे। और यहाँ लिखा है 7:21 में, यहाँ लिखा है 7:21 में कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग की राज प्रवेश नहीं करेंगे। क्या करते हैं, हे प्रभु कहने वाले कौन लोग कहेंगे, विश्वासी ही लोग क्या करते हैं, कहेंगे कि हे प्रभु। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के राज के स्वर्ग को प्रवेश नहीं करेंगे। कौन लोग प्रवेश करेंगे, यहाँ लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। किसकी इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। वही लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के राज में क्या करते हैं, प्रवेश करने पाएंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कौन सा इच्छा है? तो आइए हम लोग और देखते हैं 24 मत्ती, हम लोग 24 का पुस्तक निकालेंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 24:14 में हम लोग निकाल देंगे। और यहाँ लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्या है, सब जातियों पे क्या करना है, गवाही होना है। तब क्या लिखता है कि अंत आ जाएगा जी। तो ये चीज, ये परमेश्वर पिता क्या है, इच्छा है कि सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार का काम किया जाए। हम और आप यदि अगर करते हैं सुसमाचार का प्रचार तो परमेश्वर का आना बहुत ही जल्दी क्या है, निकट आ जाएगा जी। हम और आप कहीं ना कहीं हम लोग ढीले पड़ गए हैं। इस कारण से क्या करते हैं, इतना दिन बचा हुआ है। हालेलुया। और यही परमेश्वर का क्या है, इच्छा है कि हर मानव जाति क्या करे कि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करे। और यह मत्ती 7 का ही हम लोग 22 को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से हम लोग आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या है, नहीं किए। यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क, नहीं किए। मतलब वहाँ क्या है, बड़े बड़े वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भविष्यवाणी करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और आश्चर्य कर्म भी करते हैं। और 23 में क्या लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्या खुलकर कह देगा कि मैं तुमको
कभी नहीं जाना। और लिखा है, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। क्या वो लोग को पर यीशु मसीह क्या नाम दिया? कुकर्म करने वाला चले जाओ, मैंने व्यभिचार करने वाला लोग मेरे सामने से चले जाओ। तो आप सोच सकते हैं, जब वो कौन से ऐसी आत्माएं हैं जो यीशु के नाम तो ले रहे हैं, भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा तो निकाल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो आप सोच सकते हैं, जब वैसे वैसे भविष्यवक्ता लोग को बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना उन लोगों को क्या कहते हैं, दुख लगेगा। ये हम लोग अभी क्या है, बहुत आसानी सोचते हैं कि हमारे पास क्या है, परमेश्वर है, मेरे पास यीशु मसीह है, इस चलते हम लोग क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं। कई लोग तो प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग, और भविष्यवाणी भी करते हैं, बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे और तेरा पर्स में क्या करते हैं, पैसा बढ़ जाएगा, तेरे अकाउंट में क्या करेंगे, पैसा बढ़ जाएगा। जे बोलता है तेल बेचो, पानी बेचो, ये सब क्या करते हैं, हो रहा है। और आजकल हमको ये सब देखने का मिल रहा है। जहां परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, वहां परमेश्वर को महिमा नहीं देके वो लोग क्या करते हैं, खुद का महिमा लेते हैं। हालेलुया। खुद का वो लोग महिमा लेते हैं। यदि अगर भविष्यवाणी कोई करता है, दुष्ट आत्मा निकालता है, तो प्रथम प्रथम महिमा किसको मिलना चाहिए, परमेश्वर को ही महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो बोलता है कि जो परमेश्वर का अगर महिमा देता है, तो तब ही क्या करता है, वो सच्चा भविष्यवाणी होती है, सच्चा दुष्ट आत्मा निकलता है। सच बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की ओर से भी क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा निकाला जाता है, भविष्यवाणी होती है, अचंभे के काम होता है। हम ये चीज को क्या करते हैं, इस बात को हम लोग मानते हैं, लेकिन अपने आप को कभी हम लोग क्या करना है, बड़ाई नहीं करना है। हमेशा हमको यही करना है कि परमेश्वर की ओर से क्या करती है, ये चंगाई होती है। किसी को अगर ये वरदान मिलता है, तो सब प्रथम प्रथम महिमा किसको मिलना चाहिए, परमेश्वर को ही क्या करना है, मिलना चाहिए। हालेलुया। तो सचमुच, और हम लोग वचन को हम लोग देखेंगे, और एक जगह मत्ती का हम लोग इसी का हम लोग देखेंगे। मत्ती का हम लोग 25 का हम लोग क्या करेंगे, 25 का हम लोग 40 देखेंगे। वहां लिखता है कि यीशु मसीह किसी छोटे में से भी किसी के साथ भी किया, तो वो मेरे साथ किया, ऐसा वहां लिखता है। तो आइए हम लोग 40 को पढ़ते हैं। तब राजा उन्हें उत्तर देगा। कौन कौन देगा, राजा उन्हें उत्तर देगा। मैंने वहां का लिखा है, ब्रैकेट में यीशु लिखा, तो वहां यीशु क्या कह रहे, उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। क्या लिखा है, वह मेरे ही साथ किया। तो सचमुच इस बात से हम लोग जानते हैं कि यदि अगर हम किसी गरीब को अगर एक वक्त का खाना अगर हम खिला देते हैं, या किसी के पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, हम उसको क्या करते हैं, अपना कपड़ा दे के हम उसको बांट सकते हैं। या कोई बीमार में है, तो यदि अगर उसको पैसा क्या करते हैं, मांगने का करते हैं, अगर मदद कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम मदद करेंगे, अगर हम पैसा दे के उसको मदद कर सकते हैं, या हम उसको खाना खिला के हम लोग क्या करते हैं, कुछ वो एक वक्त का खाना खिला सकते हैं, तो ऐसा लोग को प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। किसी छोटे में से छोटे एक जन के साथ भी किया, तो वह मेरे साथ किया। लेकिन आप सोच सकते हैं, जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से कर रहे हैं, उसको तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, खुल कर कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मगर यहाँ इस बात को हम लोग मत्ती के 40 में हम लोग देखे कि किसी छोटे और छोटे के साथ में क्या किया, तो वह मेरे साथ किया। यदि आपका पास अगर देने का है, या किसी का मदद करने का आपके पास है, वैसा हम किसी को क्या करते हैं, मदद कर सकते हैं। यदि हम कभी किसी को गरीब को हम दे सकते हैं, या किसी बीमार का अवस्था में है, तो हम उसको शुद्धि दे सकते हैं। यदि पैसा की जरूरत है, अगर आपके पास है, तो आप क्या करते हैं, आप जरूर दे सकते हैं। हालेलुया। और नहीं है तो परमेश्वर आपका जीवन को क्या करता है, देख रहा है। और देने का भी है, अगर आपके पास देने का है और नहीं भी दे रहे हैं ना, तो वो भी एक तरफ का क्या है, पाप होता है। कहता है कि भलाई जो भलाई करने जानता है और जिसके पास है, और भलाई वो नहीं करता है ना, तो उसके लिए भी है क्या है, एक पाप में ही गिनती आता है। आप इसका कॉन्सेप्ट अगर पूरा आप 37, 38, 39, 40 तक पढ़ेंगे,
तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि वहाँ कौन भूखा था, कौन नंगा था, कौन बंदीगिरी में था। हालेलुया। तो अब इस सब सारे वचन आपको दिख जाएगा जी। इस चलते आपको जितना हो सके तो आप गरीब लोग का क्या करते हैं, मदद कर सकते हैं जी। हालेलुया। मदद करने का है तो आप कर सकते हैं जी। और हम लोग कुछ वचन को हम लोग देखेंगे, हम लोग निकाल लेंगे पतरस के पुस्तक, हम लोग आएंगे और हम लोग देखेंगे पतरस के पुस्तक हम लोग 2 का हम लोग पहला दूसरा पतरस का पुस्तक हम लोग आएंगे और हम लोग देखेंगे 2 का 1 देख लेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। क्या लिखा है कि झूठे उपदेशक होंगे। पहले झूठे भविष्यवक्ता लोग क्या थे, तो उस समय भी उन लोग में उन समय क्या करते हैं, जब यीशु मसीह थे उस समय भी शास्त्री फास्त्री लोग क्या करते थे, झूठे भविष्यवक्ता लोग और झूठे भविष्यवाणी करते थे। और अभी यहाँ लिखता है कि उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। क्या करें, झूठे उपदेशक मतलब झूठे पास्टर अभी आप हमारे पास और आपके पास क्या करना है, होगा। इस चलते बाइबल को हमको और आपको पढ़ना है और चेक करना है। कहीं बाइबल से वो लोग बाहर तो बात नहीं कर रहे हैं। यदि अगर हमको भी आप क्या करते हैं, आप चेक कर सकते हैं। यदि अगर हम बाइबल से अगर बाहर हम बात करते होंगे तो आप मेरा वीडियो को ना देखें और सब्सक्राइब भी ना करें। हालेलुया। क्योंकि जो भी हम बताएंगे इस बाइबल के ही अंदर से हम बात बोलते हैं। और यहाँ लिखा है, जो नाश करने वाली पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी के जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। कौन कौन लोग विनाश में डाल देंगे, जो उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, झूठे प्रचारक होंगे। वो खुद अपने आप को क्या करते हैं, एक विनाश में डाल देंगे, एक नरक के आग में क्या करते हैं, अपने जीवन को एक दिन डाल देंगे। तो हमको और आपको क्या करना है, संभल कर रहना है। हालेलुया। और हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक हम लोग आएंगे और हम लोग यहाँ 11 का हम लोग 13 और 14 और 15 हम लोग देखेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 11 का हम लोग 13 और 14 और 15 देखेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। क्या है, रूप धरने वाले हैं। 14 लिखता है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी इस स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। क्या करता है, पास्टर का भी क्या करता है, वो स्वर्गदूत शैतान क्या करता है, पास्टर का रूप भी वो धर सकता है। और यहाँ जैसे लिखता है, प्रेरितों का रूप धरने वाले होंगे। तो प्रेरित कौन, आज के डेट में पास्टर लोग के साथ में क्या करता है, शैतान अपने आप क्या करते हैं, रूप धारण कर सकता है। तो हमको और आपको बहुत ही संभल के क्या करना है, रहना है। और लिखा है यहाँ 15 में, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। हमको और आपको क्या करना है, देखना है कि ये चिन्ह चमत्कार कहाँ से करते हैं। क्योंकि शैतान शुरू से ही क्या करते हैं, माहिर है नकल करने में और झूठ बोलने में। ये तो पक्का 100% शैतान कभी जल्दी सच नहीं बोल सकता है। और ना ही शैतान कभी क्या करता है, वो नकल कर सकता है। और वो हमेशा क्या करता है, वो नकल करने में ही माहिर रहता है। जैसे हम लोग उधर मूसा के टाइम में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं मूसा के टाइम में, कि मूसा जब लकड़ी फेंका तो सांप बन गया। फिरौन राजा भी जादूगर लोग को बुलाया गया और उसको भी क्या किया है, वो भी लाठी को क्या करता है, वो लोग भी सांप बना दिया। तो इस कारण से वो नकल करता है। हालेलुया। तो आइए और हम लोग देख लेंगे, हम लोग कुछ और हम लोग वचन को देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस के पुस्तक निकाल लेंगे और हम लोग वहां देखेंगे। लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। हालेलुया। क्या करता है, आने वाला समय में कितने लोग ऐसे होंगे, क्या करते हैं,
आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो कौन सा शिक्षा है? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में कौन सी है? क्या है? क्या है? कैसे मन लगाएंगे? तो वही चिन्ह और चमत्कार देके विश्वास में क्या करते वो लोग भटक जाएंगे। जिधर जिधर चिन्ह चमत्कार होता है सॉरी जिधर जिधर क्या करते हैं चिन्ह चमत्कार होते हैं, उधर उधर क्या करते हैं विश्वासी लोग क्या करते हैं दौड़ा 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 क्या करते हैं भागे भागे चलता है। और वो लोग वचन को ठीक से नहीं भरते, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं चंगाई के पीछे भागते हैं। हमको और आपको चंगाई के पीछे नहीं भागना है, हमको और आपको वचन के पीछे भागना है। यदि अगर हम वचन के पीछे भागेंगे तो हमारा पीछे क्या करता है सब चंगाई पीछे पीछे क्या करता है दौड़ते आएगा। यदि अगर हम वचन के पीछे भागेंगे तो। मगर आजकल तो क्या है उल्टा हो गया है, जहां जहां वहां चिन्ह और चमत्कार होंगे वहीं वहीं क्या करते हैं विश्वासी लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और कहते हैं कि अरे देखो वो तो कितना पावरफुल पास्टर है, वो तो कितना अभिषेक पास्टर है, ऐसा करके बोलते हैं। और जो लोकल गांव का और देहात का पास्टर है उसमें उतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के ही पास्टर तो उसको क्या करते हैं वचन सुनाया है, उसके लिए क्या करते हैं प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े दासों के पीछे क्या करते हैं भागले चलते हैं। और सचमुच वैसा नहीं भागना चाहिए। तो आइए और एक वचन हम लोग देख लेंगे, पहला यूहन्ना का पुस्तक 4 का हम लोग 1 देखेंगे। हालेलुया। और यहाँ लिखा है हे प्रियो हर एक आत्मा का प्रतिति ना करो। तो इस बात को यूहन्ना बता रहा है कि हे प्रियो हर एक आत्मा का प्रतिति ना करो और इन आत्माओं को परखो। क्या करता है आत्माओं को परखो। हमको आत्मा को परखने का क्या करता है खुद बाइबल इजाजत देती है कि आत्माओं को तुम परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। कितना लिखा है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो वही उसी भविष्यवक्ता वही लोग से क्या करना है हमको और आपको क्या करना है बचना है। हालेलुया। और हर आत्मा को प्रतिति नहीं करना है। हाँ यहाँ लिखा है कि हर आत्मा को प्रतिति ना करो और न आत्माओं को परखो। आत्माओं मन में एक वचन नहीं है, वहाँ बहु वचन होता है। हालेलुया। आत्माओं मतलब बहुत से आत्माएं वहाँ आती है और बहुत से आत्माएं है और झूठे भविष्यवक्ता जगत से क्या करते हैं निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। तो हमको और आपको इस वचन से क्या करता है हमको सीखना है और परखना है और हमको जानना है। 9 वरदान में से एक वरदान आत्मा परखने का भी हमको क्या है एक दान दिया गया है। और तभी हम परख सकेंगे सही है या गलत। जब इस बाइबल को हम अपने क्या करेंगे पढ़ेंगे तभी हम उसको क्या करते हैं परख सकते हैं। इस बाइबल का नॉलेज हमको और आपको क्या है होना बहुत जरूरी है। यदि अगर इस बाइबल का नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई भी हमारा कान के नीचे बजा के चला जाएगा। हालेलुया। और हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं, आसानी से हम लोग कहेंगे कि ये तो हमारा लोकल पास्टर है गलती कर ही नहीं सकता है, ये तो हमारा बहुत बड़ा टीचर बहुत बड़ा भविष्यवक्ता पास्टर है गलती कर ही नहीं सकता है। ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं अपने आप में मन में लगेगा। यदि अगर बाइबल से बात करता है तो सही है, बाइबल के बाहर अगर बात कर रहा है तो हमको और आपको कभी नहीं मानना है। आइए इस वचन ने आप लोग को परमेश्वर बहुत ही आशीष दे। हालेलुया। तो सचमुच आइए छोटा प्रार्थना करके हम अन करेंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर इस वचन से तूने हम लोग को सिखाया प्रभु, बताया पिता परमेश्वर कि झूठे भविष्यवक्ताओं से हमको सावधान रहना है प्यारे प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर से आपने पिता परमेश्वर से हमको वार्निंग दिया है प्रभु। और पिता परमेश्वर हमको सहायता करना मदद करना कि वैसे लोग से प्रभु हमको और हम लोग को पिता परमेश्वर तू बचा कर रखना प्यारे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु सुन आदेश ग्रहण कर आमीन।